दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमास इजराइल संघर्ष के बारे में। और दोस्तों इसी क्रम में इजराइल ने हमास यानी कि गाजा पट्टी के एक शहर रफा पर कब्जा कर लिया है। ये रिसेंट न्यूज है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस सभी घटनाक्रम को केंद्र में रखते हुए सोशल मीडिया के अंदर दो कैंपेन ट्रेंड कर रहे हैं इस समय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पहला कैंपेन है ब्लॉक आउट 2024 और दूसरा कैंपेन है ऑल आइज ऑन रफा। इन दोनों कैंपेन्स के बारे में भी बात करेंगे। आखिर देखेंगे कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को लोगों द्वारा क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है। साथ ही हमास और इजराइल के संघर्ष पर अभी तक क्या डेवलपमेंट रही, ये सारा कुछ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो और भी मैं लेके आता रहता हूं। जो भी हमारे मित्र अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में जानकारी रखना पसंद करते हैं वे इस वीडियो को देख सकते हैं, साथ ही इस चैनल को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और सभी टॉपिक पर हम बारीकी से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हमेशा की तरह मैं न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से घटनाक्रम की शुरुआत करता हूं ताकि आपको इस घटना को लेकर के ऑथेंटिसिटी जो होती है वो बनी रहे। देखिए घटनाक्रम क्या है कि हमास ने 4 माह बाद किया इजराइल पर मिसाइल अटैक। तो हमास ने पहले मिसाइल अटैक किया इजराइल के ऊपर अभी 1-2 दिन पहले। उसी के संबंध में ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उस पर आइए पहले बात करते हैं। तो 8 मिसाइलों में से ज्यादातर को आकाश में नष्ट किया गया। आप सब जानते हैं कि इजराइल के अंदर एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम के माध्यम से गाजा पट्टी की तरफ से हमास द्वारा जो अटैक किया जाता है इजराइल पर, उसको ज्यादातर आयरन डोम इंटरसेप्ट करके हवा में ही मार गिराता है। तो इसमें ये कहा गया कि 8 मिसाइलों में से ज्यादातर को आकाश में ही इजराइल द्वारा नष्ट कर दिया गया। इजरायली हमलों में गाजा में मरने वाले जो लोगों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी इस समय 36,000 लोग इजरायली हमले में गाजा पट्टी के अंदर मारे जा चुके हैं, जो कि मानवाधिकार के लिहाज से देखें तो काफी गंभीर बात है। दोस्तों अब आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो घटनाक्रम है आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर तस्वीर के अंदर गाजा पट्टी के विभिन्न हिस्सों में जलती हुई बिल्डिंगें और ये शहर आपको पूरा दिख रहा है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके कटिंग को अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा घटनाक्रम में आगे बढ़ेंगे तो एक और न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही है जहां पर भारी मात्रा में लोग इजराइल की सेना द्वारा जो लगातार बमबारी और हवाई हमले किए जा रहे हैं उससे अपने घरों को छोड़ करके गाजा पट्टी के अंदर वो अन्य जगहों पर जो है पलायन कर जा रहे हैं। वहां की एक बड़ी ही भयावह तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है। देखिए हेडिंग के अंदर रफा पर इजराइल का कब्जा, सड़कें रौंद रहे हैं टैंक, यानी कि रफा की सड़कों पर इजरायली टैंक सरपट दौड़ रहे हैं। भीषण लड़ाई में 37 फलस्तीनी और 3 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जो कि रफा पर जब इजराइल कब्जा कर रहा था उस पूरे घटनाक्रम के अंदर ये सब चीजें हुई। इजराइल ने कहा दोस्तों गाजा में पूरे वर्ष जारी रह सकती है लड़ाई और इस साल के अंत तक, क्योंकि इजराइल का एक टारगेट है कि हमास को पूरी तरह से उस पूरे संगठन को खत्म करना। तो इसलिए इजराइल ने डेडलाइन रखी है कि इस साल के अंत तक हम इस सारी चीजों को निपटा देंगे, यानी कि हमास को बिल्कुल ही गाजा पट्टी से खत्म कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको एक काम करना है, आराम से वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद पूरे घटनाक्रम को पढ़ना है। जो भी उचित चीजें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आएगा। जो हाइलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको जरूर यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि राहत सामग्री की आपूर्ति कराए अमेरिका, यानी कि गाजा पट्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माजिद अबू रमादान, इन्होंने अमेरिका से गुहार लगाई है कि इस युद्ध परिस्थितियों के बीच जो अमेरिका है वो इस गाजा पट्टी के अंदर जो राहत सामग्रियां हैं उसको प्रोवाइड कराए ताकि लोगों के लाइवलीहुड को, मानवाधिकार को सुनिश्चित किया जा सके, उनके जीवन के अधिकार की रक्षा किया जा सके। साथ ही यहाँ पर आपको एक चीज और मिलेगी कि ब्राजील ने इजराइल से राजदूत को बुलाया। ब्राजील और इजराइल के संबंध ठीक ठाक है, तो उसी संबंध में इजराइल का राजदूत
जो दूतावास है वो ब्राजील का जो दूतावास है वो इजराइल के अंदर है। तो इस हमले की भर्त्सना करते हुए ब्राजील ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। यहाँ पर इजराइल के समर्थन में उतरी निक्की हेली रॉकेट पर लिखा खत्म कर दो। तो निक्की हेली जो है वो अमेरिका की एक नेत्री हैं, रिपब्लिकन नेता है, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। इनकी 2 दिवसीय यात्रा हुई इजराइल के समर्थन में। उस दौरान उन्होंने इजरायली सेना का प्रोत्साहन करते हुए रॉकेट पर मार्कर से लिखा खत्म कर दो। ठीक है, तो ये अमेरिका का ये हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पर ये स्टैंड रहता है कि अमेरिका जो है हमेशा इजरायलियों का सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो रोक करके आप लोग इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए जो ट्रेंडिंग में 2 कैंपेन चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तस्वीर एआई के माध्यम से बनाई गई है, रफा की तस्वीर है। ये तस्वीर को आपने काफी ज्यादा जो है देखा होगा, सोशल मीडिया पे ये तस्वीर काफी ट्रेंड कर रही है इस समय। तो इसी के संबंध में देखिए अपडेट्स क्या है उस पर बात कर लेते हैं। देखिए रफा में रविवार को यानी कि 26 मई के दिन इजरायली एयर स्ट्राइक में 45 लोगों की मौत के बाद दुनिया भर में ऑल आइज ऑन राफा यानी कि सबकी नजर राफा ट्रेंड कर रहा है। ये जो एआई द्वारा तस्वीर बनाई गई, इस तस्वीर को बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि रफा के अंदर इजराइल द्वारा जो मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है उस पर पूरे दुनिया को की जो है का ध्यान आकर्षण कराना है इस तस्वीर के माध्यम से। ठीक है, तो ऑल आइज ऑन राफा यानी कि सबकी नजर राफा पर, ये सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड कर रहा है। साथ ही दोस्तों राजनीतिक कार्यकर्ताओं से लेकर बॉलीवुड और हॉलीवुड से लेकर जो सेलिब्रिटीज हैं वो इस ट्रेंड से जो है जुड़ चुके हैं। इस समय तमाम बॉलीवुड के भी अभिनेता अभिनेत्रियों ने इस ट्रेंड के साथ जुड़े और अपना कंसर्न जताया। उन्होंने रफा के अंदर जो भी वायलेशंस हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स के, साथ ही गाजा के राफा शहर पर इजरायली हमलों को लेकर के चुप्पी साधने पर बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है। ये जो सोशल मीडिया जो स्टार होते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड को के इनको दुनिया में कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन हो इनसे कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपना पैसा कमाने और अपनी सेलिब्रिटीज को जो रीच है उसको बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इनको दुनिया से कोई लेना लादना नहीं है। जबकि एक स्टार की जो लोगों तक मास तक कनेक्शन रखता है उसकी एक जो नैतिक जिम्मेदारी होती है लोगों के प्रति, अगर वो एक वर्ल्ड वाइड लेवल का स्टार है तो दुनिया भर में जहां भी इस तरह की कोई चीजें हो उसकी निंदा उन्हें जरूर करना चाहिए। तो इस कैंपेन के तहत दोस्तों लोगों ने सोशल मीडिया पर इन स्टार्स को अनफॉलो, ब्लॉक और बाइकआउट करने की अपील कर रहे हैं और इस कैंपेन को नाम दिया गया है #ब्लॉकआउट 2024। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा, कहीं आपसे एग्जाम के अंदर इन दोनों ट्रेंड्स के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस नाम से दोस्तों सोशल मीडिया पर अलग से पेज भी बनाए गए हैं। यह मूवमेंट तब और ज्यादा तेज हो गया जब इजराइल ने राफा शहर पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आई होप आपको जो नई अपडेट्स थी वो अच्छे से समझ आई होगी। इस अपडेट के बारे में थोड़ा सा जो बाइकआउट वाली स्टोरी है उस पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेटर हैं उनकी तस्वीर आपको दिख रही है। साथ ही और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीर को यहाँ पर बाइकआउट किया जा रहा है, जैसे शाहरुख खान को भी किया जा रहा है। उसके बाद माधुरी दीक्षित वगैरह, आलिया भट्ट वगैरह राफा में हो रहे इस घटनाक्रम के ऊपर उन्होंने काफी चिंता जाहिर की। यहाँ पर बातें क्या बताई गई कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो पिछले 7 महीनों से गाजा पर जारी इजराइल के हमलों का एक बार भी इन्होंने विरोध नहीं किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और एक्स तथा फेसबुक पर पोस्ट करके लोग इन सेलिब्रिटीज को अनफॉलो और ब्लॉक करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों तक जो गाजा में जो कुछ भी हो रहा था उस पर बिल्कुल चुप्पे साधी रखी, जैसे इनको उस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। जो बात पहले मैंने बताई कि इनका एक नैतिक कर्तव्य होता है कि ये दुनिया में कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो तो लोगों का, सरकारों का ध्यान आकर्षित करवाएं, क्योंकि जो स्टार्स होते हैं उनकी रीच लोगों तक होती है और लोगों तक जिसकी रीच होती है तो वो आराम से सरकारों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। अगर पूरी दुनिया के स्टार्स मिल करके अपने अपने देश की सरकारों को अगर कहें तो वहां की, जैसे हॉलीवुड अमेरिका में चलता है, तो हॉलीवुड के स्टार्स अगर अमेरिका को कहें
कि इजराइल जो कुछ भी वहां कर रहा है या जो कुछ भी जिस भी वजह से हो रहा है उसको बंद करवाइए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी मासूम जिंदगियां भी कंप्रोमाइज हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे वहां की सरकारें उन स्टार्स का के डिसीजन का लोड जरूर लेकर के इजराइल पर एक शिकंजा कसने का काम करती। दोस्तों इस दौरान जो है ट्रेंडिंग के अंदर आजाद फिलिस्तीन, आजाद सूडान और आजाद कांगो का भी स्लोगन जो है वो दिया जा रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच दोस्तों पिछले 7 महीनों से ये जंग जो चल रही है उसमें अब तक लगभग 35,000 से ज्यादा लोग, मैंने बताया, मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीनी है वो, इनमें से करीब 15,000 क्या है सिर्फ बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं, जिनका अभी फ्यूचर आगे जो है बहुत ज्यादा बाकी था, लेकिन उन्होंने अफसोस की दुनिया की क्रूरता की एक भयावह चीज ने उनकी आने वाली जिंदगी, उनके भविष्य को छीन लिया। वही गाजा के करीब दोस्तों 80% लोग बेघर हो गए हैं। यह जंग अब मिस्र बॉर्डर के करीब गाजा के राफा शहर में पहुंच गई है। जंग की शुरुआत में इजराइल की कार्रवाई से बचते हुए लोगों ने उत्तरी गाजा को छोड़कर राफा में शरण ली थी। अब इन सब चीजों के पीछे इजराइल का जो तर्क है उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि अब तक हमास की लगभग 24 बटालियन को हमने खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी 4 बटालियन राफा में छिपी हुई हैं। इनके खात्मे के लिए राफा में ऑपरेशन चलाना जरूरी है। तो ये इजराइल का तर्क है कि जो हमास के लड़ाकों की बटालियंस है वो रफा शहर में घुसी हुई हैं, इसलिए हम उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहां बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें भी मारी जा रही हैं, तो इसका जवाबदेह कौन होगा? ठीक है, तो आई होप दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक क्या जो भी रिसेंट घटनाक्रम था वो मैंने आपसे डिस्कस किया। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से इस क्षेत्र को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले ये वाला मैप आप समझिए, क्योंकि ये बड़ा मैप है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मैप लगाया गया है वो सिर्फ इतने हिस्से का है, ठीक है। तो पहले पूरे बड़े हिस्से को समझिए। ये इजराइल का पूरा मैप है। इजराइल आप देख रहे हैं, नेगेव यहाँ पर लिखा हुआ है, नेगेव मरुस्थल इजराइल के अंदर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। डेड सी यानी कि मृत सागर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, बताना है कि मृत सागर के साथ वेस्ट बैंक, इजराइल और जॉर्डन बाउंड्री शेयर करते हैं। और वेस्ट बैंक के साथ कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं एग्जाम में पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। जॉर्डन और इजराइल जो है वेस्ट बैंक के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। साथ ही गोलन हाइट्स भी काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, तो गोलन हाइट्स के साथ बाउंड्री कौन कौन शेयर करता है तो याद रखिएगा सीरिया, लेबनान और इजराइल जो है वो गोलन हाइट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तेल अवीव यहाँ पर आपको दिख रहा है, भूमध्य सागर की ये लोकेशन है और आप समझ लीजिएगा। और इजराइल की जस्ट बगल में जब आप देखेंगे पश्चिम की तरफ, पश्चिम से लेकर के दक्षिण पश्चिम तक आपको लगभग दक्षिण पश्चिम की स्थिति जो है सिनाई प्रायद्वीप की है, जिस पर इस समय मिस्र जो है, मिस्र का शासन है। अब आइए इस वाले हिस्से गाजा पट्टी को थोड़ा सा करीब से हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो गाजा स्ट्रिप की ये मैप है जिसमें फोर्स का इक्यूवेशन जोन यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम उस जोन के बारे में ना समझ करके सिर्फ इस मैप को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इजराइल की सिर्फ कोने का मैप है, तो यहाँ पर जो पूरा भूभाग आपको दिख रहा है ये इजराइल का है, इजराइल का है, याद रखिएगा ये इजराइल है। इधर मिस्र है, यहाँ पर जो मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ पर इसको सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं, याद रखिएगा सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है। और ये गाजा पट्टी है पूरी, ठीक है, ये गाजा पट्टी है जो कि भूमध्य सागर में एक तटवर्ती पट्टी है। इसके विभिन्न शहर आपको जो है एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट होगा। जिसे आपको यहाँ पर रफा दिखेगा, फिर आगे खान यूनुस दिखेगा, दियर अल बलह दिखेगा आपको, फिर गाजा शहर दिखेगा, गाजा सिटी, उसके बाद नॉर्थ गाजा यहाँ पर दिखेगा। तो एग्जाम के अंदर कभी आपसे पूछ ले जैसे गाजा शहर, दियर बलह के बारे में या खान यूनिस के बारे में या रफा के बारे में, तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण का क्रम और दक्षिण से उत्तर का क्रम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो सबसे दक्षिण में रफा पड़ता है, सबसे उत्तर में नॉर्थ गाजा पड़ता है, उसके बाद गाजा, फिर बलह पड़ता है, फिर खान यूनिस, फिर रफा, ठीक है। तो इस मैप को मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस बार यूपीएससी के एग्जाम में हो सकता है ये पूछ ले, या फिर पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी, विभिन्न एग्जामों के अंदर ये काफी ज्यादा हाईलाइटेड पूरे वर्ष रहा है ये जो है मुद्दा, तो यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आइए थोड़ा सा इसको मैप को थोड़ा सा और बड़ा करके समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए जो पूरा मैप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो दुनिया के जिस हिस्से का ये मैप है उसमें आधा से ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप आता है, फिर यूरोप का कुछ हिस्सा आता है, यूरेशिया का भी कुछ हिस्सा आता है, और एशिया का भी एक काफी बड़ा हिस्सा जो है यहाँ पर आता है। और जिस क्षेत्र की कहानी चल रही है उसको मध्य पूर्व के नाम से हम संबोधित करते हैं, जिसमें ये पूरा क्षेत्र आप समझ सकते हैं, जिसमें ईरान जो है, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, लेबनान, सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान, यमन वगैरह जो है आते हैं। ठीक है, तो दुनिया के इस हिस्से पर ये जंग जो है छिड़ी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कोशिश किया गया है कि जो भी इजराइल और हमास के संघर्ष को लेकर के ट्रेंड में न्यूज रही है या अभी तक की जो डेवलपमेंट रही है उसको यहाँ पर कवर किया जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपका जो है दिन शुभ हो, आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें।